हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कैसे एक आदमी बर्फीले पहाड़ों में एक सुनसान जगह में फंस जाता है। उसके साथ क्या होता है आज की मूवी में हम देखेंगे। आइए चलते हैं मूवी की तरफ। हम मूवी के शुरू में बर्फ की चट्टानों में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैकेंसेल है। मैकेंसेल यहाँ कई दिनों से फंसा हुआ था और वो यहाँ पर किसी की मदद का इंतजार कर रहा था। इसके पास एक जहाज भी था जो क्रैश हो गया था। दरअसल वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ जा रहा था, लेकिन इसका जहाज क्रैश हो गया था जिसमें इसके सारे साथी मर गए थे। वो अकेला ही बचा था और वो यहाँ पर किसी की मदद का इंतजार कर रहा था। इसके पास एक मशीन भी होती है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास जो भी हेलीकॉप्टर होगा तो इसे इसका राब्ता हो जाएगा, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद इसका कोई राब्ता नहीं होता क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ पर कभी कोई नहीं आता। यहाँ पर जहाँ बर्फ कच्ची होती है वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए छोटे छोटे ट्रैप लगाए होते हैं। इसने कई सारी मछलियाँ पकड़ ली थी और वही मछलियाँ खाकर यहाँ पर जिंदा रहता है। मैकेंसेल अगली सुबह ऊपर चट्टान पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मशीन को एक बार फिर से ऑन करता है, लेकिन आज भी इसका किसी से कोई राब्ता नहीं होता। हम यहाँ पर कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बात भी करता था। दरअसल इसके जो साथी मर गए थे इसने इन सब को यहाँ पर दफना दिया था। इसके बाद मैकेंसेल अपने जहाज के पास आ जाता है। वो देखता है जो मछलियाँ इसने जमा करके रखी थी वो वहाँ पर नहीं थी। मैकेंसेल को लगता है कि जरूर इसकी तरह कोई सर्वाइवल होगा, लेकिन इसको जल्द ही इसको बर्फीले भालू के पाँव के निशान मिल जाते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बर्फीला भालू है जो इसके ऊपर भी हमला कर सकता था, इसीलिए वो भागकर अपने जहाज के अंदर चला जाता है। अब मैकेंसेल के दिल में एक डर था, वो डर था बर्फीले भालू का जो बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए वो एक रात को बर्फीले भालू के डर से जहाज के अंदर गुजारता है। अगले दिन वो बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ तेज हवा चल रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी मशीन को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि वो किसी से राब्ता कर सके। लेकिन जब वो मशीन के हैंडल को हिलाता है इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब ये था कि कोई आसपास हेलीकॉप्टर था, लेकिन चारों तरफ इसे बर्फ की वजह से इसे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो देखता है कि इसके सामने कोई हेलीकॉप्टर है। इसने एक फ्लेयर भी बनाया होता है। इस फ्लेयर को जलाता है तो वो हेलीकॉप्टर इससे देख लेता है। हेलीकॉप्टर इसकी तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर तूफान में फंस जाता है जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। मैकेंसेल हेलीकॉप्टर के पास भाग कर जाता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो मर चुका था, लेकिन इसमें एक लड़की भी थी जो बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। और अब मैकेंसेल हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर इसके ऊपर उस लड़की को लिटा देता है क्योंकि वो इसकी जान बचाना चाहता था। और इसके बाद मैकेंसेल इसको खींचता हुआ अपने जहाज तक बहुत मुश्किल से लाता है। वो जहाज के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर लड़की को होश आ जाती है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती। जो लड़की की लैंग्वेज होती है वो मैकेंसेल को नहीं आती। मैकेंसेल देखता है कि इसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा जख्म था जिसे वो टांके लगाता है। लड़की एक बार फिर से बेहोश आ जाती है, जिसके बाद मैकेंसेल इसके लिए एक नोट लिखता है कि जल्द ही मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो इसके जहाज के पास दोबारा जाता है जहाँ पायलट की डेड बॉडी थी। वो इस पायलट को दफना कर वहाँ इसके ऊपर पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहाँ इसको आर्टिक का एक नक्शा मिलता है। दरअसल वो इस नक्शे के जरिए यहाँ से निकल सकता था। साथ ही इसे जमे हुए नूडल और एक स्टोव मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियाँ खा रहा था, लेकिन अब इसके पास स्टोव था, इसीलिए वो खाना पका कर खा सकता है। मैकेंसेल को इस जख्मी लड़की और पायलट की एक तस्वीर मिलती है। इन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ आता है कि ये एक फैमिली थी और अब मैकेंसेल की वजह से पायलट की मौत हो गई थी क्योंकि उसको बचाने के लिए पायलट हेलीकॉप्टर को इस तरफ लाया था, जिस वजह से उसका जहाज क्रैश हो गया था और इसकी मौत हो गई। मैकेंसेल के दिल में इस वजह से बहुत शर्मिंदगी होती है। अब वो सारा सामान लेकर अपने जहाज में आ जाता है, लेकिन तभी इसको बाहर से आवाज आती है और वो इस जगह पर जाता है जहाँ इसे ने मछली के लिए ट्रैप लगाया था। वो देखता है कि इसके ट्रैप में बहुत बड़ी मछली फंसी थी, जिसे लेकर वो अपने जहाज के अंदर आ जाता है। वो स्टोव जलाकर वो नूडल और मछली बनाता है। पिछले 6 महीनों से वो कच्चा खाना खा रहा था। दरअसल वो 6 महीनों से यहाँ पर फंसा हुआ था। आज इसने 6 महीनों के बाद पहली बार पका हुआ खाना खाया था। वो इस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है। इसके बाद वो इस नक्शे को चेक करता है जो इस लड़की के जहाज से मिला था। इस नक्शे को चेक करने से इसको पता लगता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ पर इनको रेस्क्यू किया जा सकता था। अब वो फैसला करता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से चला जाएगा क्योंकि सर्दी और भी बढ़ने वाली थी। टेम्परेचर 45 पॉइंट से 50 तक पहुँच जाएगा और इतनी सर्दी में कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इस लड़की को अपने साथ लेकर इस पॉइंट तक जाएगा। दरअसल ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मैकेंसेल फैसला कर लेता है। वो इस लड़की की जान
जरूर बचाएगा। इसलिए वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है, साथ कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और जहाज में एक नोट छोड़ता है। हम दो यहाँ पर जिंदा थे, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वो इस लड़की को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करके एक प्लास्टिक की चीज के ऊपर लेटा देता है। इसको खींचता हुआ लगातार आगे बढ़ता है, लेकिन मैकेंसेल यहाँ पर खुद भी कमजोर हो गया था, इसीलिए वो चल भी आस्ता ही रहा था। वो लगातार इस लड़की से बातें कर रहा था। इसके पास अब एक मकसद था, वो किसी भी कीमत पर इस लड़की की जान बचाना चाहता था, क्योंकि इसकी वजह से इसके शोहर की मौत हुई थी। मैकेंसेल लगातार इस लड़की को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। कई घंटों के बाद वो अपने नक्शे को चेक करता है तो इसको पता लगता है कि अब भी वो 45 मीटर इस पॉइंट से दूर था। इस पॉइंट को जैसे तय करने में इसको 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। अब मैकेंसेल के अंदर ताकत भी बहुत कम थी और सबसे बड़ा खतरा है बर्फीले भालू का, जो इस इलाके के आसपास ही था। पूरा दिन चलने के बाद रात हो गई थी। अब रात को इसको किसी महफूज जगह पर सोना था जहाँ पर सर्दी कम हो, क्योंकि रात होने पर इस जगह पर सर्दी यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वो बर्फ के अंदर एक गुफा बनाता है ताकि सर्दी से बच सके। वो लड़की को वहाँ लेकर जाता है जहाँ वो खाना भी बनाता है। मैकेंसेल इस लड़की के साथ इस गुफा में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह वो फिर से अपना सफर शुरू करता है। मैकेंसेल पहले से भी ज्यादा थक चुका था, लेकिन किसी भी तरह वो इस लड़की को बचाना चाहता था, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। तभी इसके सामने बहुत ऊंची चट्टान आती है। इस चट्टान में वो अकेले तो चढ़ सकता था, लेकिन वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं लेकर जा सकता था। वो अपनी जेब से नक्शा निकालता है और नक्शा देखता है, जिससे इसे पता लगता है इस चट्टान को पार करने का दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वो दूसरे रास्ते से गया तो इसको 4-5 दिन और लग जाएंगे और इसके पास खाना इतना नहीं था, वो इतने दिन सफर नहीं कर सकेगा। इसीलिए चट्टान के ऊपर उस लड़की को खींचते हुए लेकर जाना होगा। अब सबसे पहले चट्टान के ऊपर वो खुद जाता है और वहाँ से रस्सी से लड़की को ऊपर खींचता है। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की को ऊपर खींचता होता है, लेकिन तभी इसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की सिरकते हुए वहीं इस जगह दोबारा चली जाती है। मैकेंसेल समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो ऊपर से अपना सारा सामान नीचे लेकर आता है। वो समझ जाता है कि अगर इस लड़की को बचाना है तो उसी दूसरे लंबे रास्ते से जाना होगा। इसके बाद वो इस लंबे रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगता है। यह लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। मैकेंसेल लड़की को खींचता हुआ पूरा दिन चलता रहता है और अब रात हो गई थी। रात होने पर इसको कहीं न कहीं जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि रात को सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही बर्फीले भालू का भी खतरा था। तभी चट्टानों के दरमियान इसको छोटी सी गुफा नजर आती है। वो समझ आता है कि यह बर्फीले भालू की गुफा है, लेकिन इसके पास उसके अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैकेंसेल की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर कोई बर्फीला भालू नहीं था। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब इसका गैस भी खत्म हो गया था, यानी कि इसके बाद वो पका के खाना नहीं खा सकेगा। दिन गुजरने के बाद मैकेंसेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। जब मैकेंसेल गुफा के अंदर होता है, लेकिन तभी उसको किसी के घुर्राने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर बर्फीला भालू है और तभी बर्फीला भालू अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह जो मैकेंसेल के पास फ्लेयर होता है इसको जलाकर बाहर फेंकता है, जिसको देखकर वो भालू वहाँ से डरकर भाग जाता है। मैकेंसेल डर के साए में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो वो भालू वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी से इस लड़की को यहाँ से लेकर निकल जाता है। कई घंटे चलने के बाद इसके आगे एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए इस स्लेट पर जिस स्लेट पर इस लड़की को लिटाया होता है वो उसको अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि बर्फीला तूफान रुक गया था। वो देखता है कि वो बर्फ के अंदर पूरी तरह से दबा हुआ है। मैकेंसेल इस लड़की को भी चेक करता है, इसके मुंह से खून आ रहा था। वो उसके जख्म को भी चेक करता है जिसमें इन्फेक्शन हो गया था। वो जान गया था कि अब लड़की का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि इसके जिस्म में किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इस लड़की को यहीं पर छोड़कर अकेले ही आगे सफर करेगा। इसीलिए इसकी फैमिली की तस्वीर इसके पास रखकर अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसको ऐसा करते हुए उसको बहुत दुख होता है, लेकिन इसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वो कुछ दूर जाता है, वो एक खाई में गिर जाता है जिससे इसके पाँव की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर मैकेंसेल को एहसास होता है इसने उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर बहुत बुरा किया। उसे ये भी एहसास होता है कि शायद इस लड़की की वजह से वो जिंदा है, शायद खुदा भी चाहता है कि वो इस लड़की की जान बचाए। इसीलिए वो किसी तरह अपने पाँव को बांधकर एक बार फिर से ऊपर आता है, इस लड़की के पास जाता है। इस लड़की को अब होश आ गया था। वो मैकेंसेल से पानी मांगती है, मैकेंसेल इसको पानी देता है, जिसके बाद एक बार फिर से इस लड़की को इस स्लेट पर
रख कर खींचना शुरू कर देता है। इसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी, इसीलिए वो लकड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए इसको बहुत दर्द होता है, लेकिन वो किसी भी तरह इस लड़की की जान बचाना चाहता था, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ वो इस रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, जो एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं लेकर जा रहा होता, इसीलिए वो अकेला खुद ऊपर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो वापस नीचे आता है, वो लड़की को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाता है। अब वो हेलीकॉप्टर इसमें जो दो लोग होते हैं वो इससे बहुत दूर होते हैं। हालांकि मैकेनिकल फ्लेयर चलाता है, लेकिन वो इसकी फ्लेयर को नहीं देखते, इसीलिए मैकेनिकल अपनी जैकेट उतार कर इस पर आग लगा देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लोग इस जलती हुई आग को भी नहीं देखते। मैकेनिकल स्लीपिंग बैग से लड़की को बाहर निकालता है, दोनों आवाज लगाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ से उड़ जाते हैं। मैकेनिकल और वो लड़की पूरी तरह से ना उम्मीद हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। मैकेनिकल इस लड़की का हाथ पकड़कर वही बर्फ पर लेट जाता है। वो इस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे शोहर की मौत हो गई और अब तुम्हारी भी जिंदगी का खात्मा होने वाला है, जिसके साथ लड़की के साथ मैकेनिकल की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मैकेनिकल के बाल हिलना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इनके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका था। इन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो इन दोनों को यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों की जान अब बच गई। मैकेनिकल पिछले कई महीनों से आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों के दरमियान फंसा हुआ था, लेकिन इसने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब इसने देखा कि लड़की की हालत खराब है और वो इसे यहाँ से नहीं लेकर गया तो इसकी मौत हो जाएगी, तो इसने रेस्क्यू पॉइंट तक आने का फैसला किया। इसीलिए कहा जाता है कि हम अच्छा करने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जिस तरह मैकेनिकल ने इस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, जिससे इसकी जान भी बच गई और कई महीनों के बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।